ग्वालियर नगर निगम में महापौर चुनाव के बाद अब सभापति को लेकर रिसॉर्ट की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी को डर है कि कहीं पार्षद सभापति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग न कर दें। इसके लिए आनन फानन में बीजेपी ने अपने सभी 34 पार्षदों को एसी बस के जरिए दिल्ली लाया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि इन पार्षदों को पार्षद दल की बैठक के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में पार्षदों की संख्या 66 है। इसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 34 सीटें जीती हैं। इसके बावजूद कांग्रेस 25 पार्षदों के साथ महापौर का चुनाव जीत गई। निगम में 6 निर्दलीय पार्षद भी हैं, जिसमें 3 कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं सभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग न हो जाए। क्या है, अभी लोकसभा चल रही है तो हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं वो सभी दिल्ली में बिजी हैं। पार्षद दल की बैठक होना है तो उसके संबंध में पार्टी के आदेश अनुसार सभी लोग दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अध्यक्ष जी का फोन आया, सुबह 8 बजे बाहर जाना है, संभवतः हम दिल्ली जा रहे हैं, जितनी मुझे जानकारी है। ग्वालियर के वार्ड संख्या 33 से निर्दलीय जीती पार्षद सुनीता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर सुनीता ने निर्दलीय चुनाव में अपना ही ताल ठोकी थी। अब चुनाव जीतने के बाद सुनीता ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, मेयर शोभा सिकरवार और जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने सुनीता को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने खरोरा में स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय का नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कॉलेज का ये भवन 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री कॉलेज परिसर में ही क्षेत्र के दानवीर दाऊ रामप्रसाद जी देवांगन की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए खरोरा में अगले साल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा भी कर दी। कॉलेज बिल्डिंग के लोकार्पण और एक नाम स्वर्गीय दाऊ राम प्रसाद जी देवांगन के नाम से रखे गए, जिन शिक्षा के बर निरंतर प्रयासरत रहे, विद्यालय की बिल्डिंग के बर अनेक बार दान भी दे चुके हैं। तो ऐसा जो शिक्षा के प्रति समर्पित होकर जीवन और ओकर नाम से ये नामकरण किए गए, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिन जीवन भर इस क्षेत्र के लड़का मन के भविष्य ला सुरक्षित करे बर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गुजरात मॉडल में लोगों के जेब से पैसा काटा जाता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की जनहित योजनाओं से लोगों की जेब में पैसे आ रहे हैं। मॉडल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते। उसका क्या लाभ है वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो ये है कि जनता के जेब से पैसा निकालने का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल में ये है कि आम जनता की जेब में पैसे डालना, कैसे आम जनता जो मेहनत कश लोग हैं उसको सम्मान कैसे दिया जाए, उसकी राशि कैसे बढ़े, उसकी इनकम कैसे बढ़े, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे हमारे लघु उपज के जो ग्राहक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम। तो